Very happy good morning and Jai Hind students. Welcome to the sociology class. Hope you all are doing good. And today we will start the revision of chapter 2. The name of the chapter is Cultural Change. In the previous chapter, we have discussed how colonialism brought in changes that altered the structure of Indian society, like industrialization and urbanization transformed the lives of people, and the factories replaced fields, and the cities replaced villages, and the living and working arrangements of the structure change, and in this chapter we will discuss about the cultural change, ways of life, norms, values, fashions, and even body languages. Okay. This chapter looks at two related developments. Both are complex product of the impact of colonial rule. The first deal with the deliberate and conscious efforts made by the 19th century social reformers and the early 20th century nationalists. Okay, to bring in the changes in social practices and the discriminated against women and lower caste. Okay, and the second with the less deliberate yet decisive change in the cultural practices, and the four process of Sanskritization, modernization, secularization and westernization. Okay. तो बच्चों पहले वाला जो चैप्टर था स्ट्रक्चरल चेंज, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से जो स्ट्रक्चरल चेंज है वो जो कॉलोनियलिज्म है उसकी वजह से जो हमारी इंडियन सोसाइटी के स्ट्रक्चर में चेंजेस आए, है ना, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। स्ट्रक्चर में चेंज यानी कि जिस चीज को लेकर कहते हैं ना, एक जैसे बॉडी का स्ट्रक्चर होता है ना, वो कुछ वो जिन चीजों पे टिका हुआ होता है, इसी तरीके से जो हमारी इंडियन सोसाइटी है जिन चीजों पे टिकी हुई थी उनमें चेंज आया। जैसे कि फैमिली है ना, फैमिली में क्या हुआ, जो जॉइंट फैमिलीज थी वो किस में बदलने लगी, वो न्यूक्लियर फैमिलीज में बदलने लगी, है ना। जो ट्रेड था, जो हमारा जो व्यापार होता था इंडिया में, उसमें चेंज आया, है ना। और जो हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंडिया है उसको हम कहते क्या, कौन सा देश बोलते हैं, कृषि प्रधान देश, है ना। तो लोग एग्रीकल्चर को छोड़कर किस में आने शुरू हुए, इंडस्ट्रीज में आना, फैक्ट्रीज में वर्कर की तरह जॉब करने के लिए आना शुरू हुए। और जो हमारा कंट्री है वो हम कृषि प्रधान के साथ साथ हम कहते हैं एक ग्राम प्रधान देश भी कहते हैं हम उसको, है ना। तो विलेजेस वाला एक कंट्री बोला जाता है हमारा जो देश है। तो क्या हुआ, विलेजेस से लोग कहाँ आना शुरू हुए, अर्बन एरिया में आना शुरू हुए, वहां रहना उन्होंने शुरू किया। तो अर्बनाइजेशन की जो प्रोसेस है वो हमारे जो कंट्री में तेजी से बढ़ने लगी, है ना। तो ये जो स्ट्रक्चरल चेंज है ये हमने डिस्कस किए प्रीवियस चैप्टर में, है ना। और इस चैप्टर में क्योंकि क्या नाम है इसका, स्ट्रक्चरल चेंज, है ना, तो हम कौन से चेंजेस डिस्कस करेंगे, जो हमारे कल्चर में हुए, जो कि कस्टम्स में, ट्रेडिशन, बिलीफ, लाइफस्टाइल, बिहेवियर, है ना, इन सब चीजों में जो चेंजेस हुए वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। So cultural change refers to the change in customs, traditions, beliefs, lifestyle, behavior, etc. we got inspired by the British clothes, etc. तो कल्चरल चेंज में क्या क्या इंक्लूड है, कस्टम्स, जो चेंजेस किस चीज में चेंजेस, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, बिलीव्स, लाइफस्टाइल, बिहेवियर, है ना। जैसे कि या फिर हम वी गॉट इंस्पायर्ड, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ, वी गॉट इंस्पायर्ड बाय द ब्रिटिश क्लोथ्स और ब्रिटिश लिटरेचर ऑल्सो, है ना। क्योंकि जितने भी लिबरलिज्म, फ्रीडम, ये सारी और इक्वालिटी, ये सारी चीजें जो हमने ली, कहाँ से ली, वो ब्रिटिश लिटरेचर से ही ली थी, है ना। इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश ऑन अवर कल्चर, वैल्यूज, नॉर्म्स, बेसिकली एनी इम्पैक्ट और चेंज ऑन द कल्चरल साइड। और क्या डिस्कस करेंगे हम, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश, है ना, ब्रिटिशर्स का इम्पैक्ट हमारी कल्चर पे, नॉर्म्स पे किस तरीके से हुआ और किस तरीके से चेंजेस आया है हमारे कल्चर साइड में, और चेंज इन
चेंज इन द एस्पेक्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ रूटीन लाइफ में भी जो कॉलोनियल पीरियड था, ब्रिटिशर्स थे, उनकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आए, है ना। हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत कुछ चेंज हो गई बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स, है ना। नाउ द सोशल रिफॉर्मर्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, सोशल रिफॉर्मर्स वांटेड टू चेंज द सोशल सिस्टम इन इंडिया। इन 19th सेंचुरी इन ब्रिटिश रूल और कह सकते हैं कॉलोनियल रूल में जब जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, दे वांटेड द चेंज इन द सोशल सिस्टम, क्योंकि उस टाइम पे कुछ सोशल इवल्स इतनी सारी थी कि वो चाहते थे कि वो ये जो इंडियन सोसाइटी है वहां से हटनी चाहिए, है ना। और ये सोशल रिफॉर्मर्स कौन से थे? ये वही सोशल रिफॉर्मर्स थे जो एक मिडिल क्लास सोसाइटी इमर्ज हुई थी ना ब्रिटिश रूल में, है ना। तो उन्होंने वो चाहते थे कि जो जितनी भी सोशल इवल्स हमारी सोसाइटी के अंदर हैं वो खत्म होनी चाहिए, है ना। लाइक डिस्क्रिमिनेशन, लाइक इनइक्वालिटी, लाइक चाइल्ड मैरिज, है ना, विडो रीमैरिज होनी चाहिए, है ना। तो वो चाहते थे ये सारे जो इवल हैं वो खत्म होनी चाहिए और अच्छी चीजें सोसाइटी में होनी चाहिए, आनी चाहिए। Changing life of women and Dalits, righting of social evils, ensuring education for women, etc. और जो ये सोशल रिफॉर्मर्स थे जो सोशल सिस्टम में चेंजेस लाना चाहते थे, वो कौन कौन से चेंजेस थे? चेंजिंग लाइफ ऑफ वुमन, वुमन की लाइफ में क्या क्या चेंजेस लाना चाहते थे कि उस टाइम पे 19th सेंचुरी में जो इवल्स थी, सोशल इवल्स वुमेन्स को लेकर वो क्या क्या थी? एक तो जेंडर इनइक्वालिटी, है ना, उसके साथ सती प्रथा, यू ऑल नो अबाउट द सती प्रथा, है ना, एंड चाइल्ड मैरिज, है ना, और पर्दा प्रथा जो थी वो थी। तो इन सब ये सब जो थी ये वुमन को लेकर जो प्रॉब्लम्स थी उस टाइम से सोसाइटी में, वो चाहते थे इनको ये चेंज होनी चाहिए। एंड दलित्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, प्योरिटी एंड वो पोल्यूशन वाला जो कॉन्सेप्ट था, वो सब चीजें जो दलित के साथ हो रही थी वो चेंज होनी चाहिए। वो चाहते थे कि ये जो सोशल इवल्स है वो खत्म होनी चाहिए और एजुकेशन फॉर वुमन, एजुकेशन आनी चाहिए। किसके लिए? वुमन के लिए, है ना। वुमन को के लिए एजुकेशन जरूरी होनी चाहिए, है ना। तो वो चाहते थे कि ये सारी जो चीजें, चेंजेस सोसाइटी के अंदर आने चाहिए। राजा राममोहन रॉय स्टार्टेड ब्रह्मो समाज एंड अबॉलिश सती प्रथा। राजा राममोहन राय ने जो मूवमेंट चलाए उसमें से उन्होंने ब्रह्मो समाज की भी स्थापना की। किसको हटाने के लिए? सती प्रथा को। अब हमारे पास एक क्वेश्चन ये है कि उनको क्यों लगा ऐसा कि ये जो वो हैं प्रॉब्लम्स हैं हटनी चाहिए? एक तो इम्पैक्ट था किस चीज का? वेस्टर्न कल्चर का, वेस्टर्न कह सकते हैं कि जो लिटरेचर था, वेस्टर्न लिटरेचर का इम्पैक्ट था साथ साथ, क्योंकि ये एक एजुकेटेड क्लास थी, है ना। तो उन्होंने क्या पढ़े थे कि उन्होंने फॉलो नहीं किया था, जो हिंदू पंडित से उनको फॉलो नहीं किया था कि जो उन्होंने कह दिया उसको मान लिया। उन्होंने शास्त्रों को खुद पढ़ा था, जो इंडियन शास्त्र थे हमारे, जो वेद थे, उनको उन्होंने खुद पढ़ा, है ना। और फिर उसके बाद उन्होंने जो वेस्टर्न लिटरेचर था और हिंदू जो हमारे शास्त्र, उनका एक कॉम्बिनेशन, एक बहुत कह सकते हैं कि एक कॉम्बिनेशन बनाया उन्होंने एक। इट वॉज अ creative combination of modern ideas of western liberalism and the new look of traditional literature, है ना। एक कॉम्बिनेशन निकल कर आया जिसको लेकर उन्होंने अपने जो मूवमेंट्स थे वो चलाए। जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उनका कहना ये था कि ना तो जो सती प्रथा है, ना तो वो अगर हम ह्यूमैनिटी के लेवल पे देखें तो वो उस तरीके से भी ठीक नहीं है। और प्रत्येक व्यक्ति को अपना राइट है अपनी बॉडी पर खुद, किसी के कहने पर उसको खत्म नहीं किया जा सकता, है ना। और हमारे शास्त्र में भी कहीं पर भी ये उल्लेख नहीं है इस बात का कि सती प्रथा का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है कि व्यक्ति को अपना जीवन नष्ट कर देना चाहिए, है ना। तो इसका भी कहीं उल्लेख नहीं है, सती प्रथा का भी। तो क्यों इसको फॉलो किया जा रहा है? इसको खत्म करना चाहिए, है ना। एंड जो रनाडे थे उन्होंने किस चीज को लेकर सोशल रिफॉर्म चलाए? उन्होंने चलाए
विडो रिमैरिज को लेके, क्योंकि उस टाइम पे जो विडो रिमैरिज थी वो रिस्ट्रिक्टेड थी, वो करना अच्छा नहीं माना जाता था, है ना, विधवाओं को पुनर्विवाह करना अच्छा नहीं माना जाता था। तो रनाडे ने कहा कि ये तो हमने कहीं पर भी, जो हमारे शास्त्र हैं वहां कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि जो एक विधवा है, स्त्री है, वो दोबारा विवाह नहीं कर सकती, है ना। तो क्योंकि उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया था, तो उन्होंने ये एक कह सकते हैं प्रूफ के साथ कहा कि ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है, तो इनको क्यों नहीं खत्म किया जाए, है ना। एंड दयानंद सरस्वती स्टार्टेड आर्य समाज, और दयानंद सरस्वती जी ने किस चीज की स्थापना की? आर्य समाज की स्थापना की, ठीक है। सोशल रिफॉर्मर्स केम ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल एंड नॉट मुगल रूल बिकॉज द ब्रिटिश ट्राइड इन चेंज शेप द सोशल सिस्टम। ब्रिटिश रिफॉर्मर्स, जो सोशल रिफॉर्मर्स थे वो ब्रिटिश रूल में ही क्यों आए, क्यों नहीं आए मुगल रूल में? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो किस चीज में चेंज करना चाहते थे? सोशल सिस्टम में, सोशल सिस्टम में शेप, जो हमारा स्ट्रक्चर था उसमें चेंज करना चाहते थे। इसलिए ये सारे जितने भी कह सकते हैं कि चेंजेस आए वो सब ब्रिटिश रूल के टाइम पर आए, ना कि मुगल पीरियड में, ठीक है। Now the modern communication and transport. British brought in railway and postal system. Also they made improvement in the roads. Britishers ने डेवलप किया रेलवे सिस्टम इन इंडिया, और क्या किया? पोस्टल सिस्टम डेवलप किया इंडिया में, और रोड्स को इम्प्रूव किया, है ना। इन सब चीजों से क्या हुआ? रेलवे, इन सब चीजों का जो सोशल रिफॉर्म्स थे, या फिर हम कह सकते हैं हमारी कल्चर था, उस पर क्या इम्पैक्ट हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम से क्या हुआ? ट्रांसपोर्ट सिस्टम आने से जो हमारी जो कास्टिज्म था वो उसका इम्पैक्ट थोड़ा कम होने लगा। कैसे? कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट था वो गवर्नमेंट का था, उस पर किसी का कोई पर्सनल अथॉरिटी नहीं थी, किसी का पर्सनल अधिकार नहीं था उसके ऊपर, तो हर कास्ट के लोग उसमें सफर कर सकते हैं, है ना। तो जो कास्ट की एक जो थी ना, कि इस कास्ट की एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि आप कि किसी के जो लोअर कास्ट वाले से दूर रहते थे, कौन? जो अपर कास्ट वाले थे, है ना। तो जो ट्रांसपोर्टेशन के बाद वो दूरी जो थी वो थोड़ी कम हो गई, है ना। पोस्टल सिस्टम शुरू हुआ, और हम कह सकते हैं कि जो ये सोशल रिफॉर्म्स थे उनको एक और पावर मिली मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट से, है ना। लोग इधर से उधर जाने लगे, बातों को, अपने विचारों को क्या करने लगे? उनका आदान प्रदान करने लगे उनको, क्योंकि जितने लोगों से जो लोग मिलते हैं उतनी ही बातें, उतनी ही चीजें उनको पता चलती हैं, है ना। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम से एक फायदा ये हुआ कि जो लोग थे उनको एक जगह से दूसरी जगह, एक कोने से इंडिया के दूसरे कोने तक जाने का उनको मौका मिला, दूसरों के विचारों को सुनने का मिला, अपनी बातों को उन तक पहुंचाने का मौका मिला। और कम्युनिकेशन के मीन्स जैसे कि न्यूज़पेपर हुआ, और भी बहुत सारी चीजें थी, मैगजीन्स थी, उनके थ्रू अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने का उनको मौका मिला, है ना। तभी तो ये इन चीजों ने जो फ्रीडम स्ट्रगल थी उसको एक पावर दी, है ना। कि अगर ये ना हो, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ना हो, ट्रांसपोर्ट की जो सिस्टम था वो ना होता, तो चीजें एक लिमिटेड एरिया तक सिमट जाती है ना। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस चीजें स्प्रेड हुई, है ना, विचार स्प्रेड हुए, है ना। Postal system and railways benefit both because the British used this to transport goods and facilitate easy movement, and the Indians benefited from this as through easy transport they could facilitate the freedom struggle. जो पोस्टल सिस्टम और रेलवे सिस्टम था उसने दोनों को ही बेनिफिट दिया ब्रिटिशर्स को, क्योंकि वो अपना सामान अपनी और इधर से उधर पहुंचाने में उनको हेल्प मिलती थी, और अपने खुद के अपने मूवमेंट के लिए भी उनको हेल्प मिलती थी कि वो इधर से उधर जाते थे, है ना। कहीं भी कंट्री में कहीं भी आ जा सकते थे थ्रू ट्रांसपोर्ट, और अपनी पोस्टल सिस्टम के थ्रू अपनी मतलब अपने जो मैसेज था उसको इधर से उधर पहुंचा सकते थे। और साथ ही साथ जो इंडियंस थे उनको भी बेनिफिट मिला। अभी मैंने आपको बताया कि फ्रीडम स्ट्रगल
को इससे पावर मिली, है ना, क्योंकि वो भी पोस्टल सिस्टम के थ्रू अपने मैसेज उधर पहुंचा सकते थे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू इधर से उधर आ जा सकते थे, है ना। Through easy travel, one would move from one place to another and one would also know what was happening all over the country. Through the transport system, एक व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पर आ जा सकता था और उनको पता चलता था कि पूरे कंट्री में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, वहां पर किस तरीके के मूवमेंट्स हो रहे हैं, दूसरी जगह पर किस तरीके के मूवमेंट्स हो रहे हैं, और साथ साथ और अपने आइडियाज थे वो एक्सचेंज कर लेते थे, है ना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। यू कैन रीड इट फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, पेज नंबर 19। द प्रिंटिंग प्रेस, टेलीग्राफ एंड लेटर द माइक्रोफोन मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स थ्रू स्टीमशिप एंड रेलवेज हेल्प क्विक मूवमेंट ऑफ न्यू आइडियाज। प्रिंटिंग प्रेस, टेलीग्राफ, माइक्रोफोन, इन सब चीजों से हेल्प मिली लोगों को, किस चीज के लिए, क्विक मूवमेंट ऑफ न्यू आइडियाज को इधर से उधर पहुंचाने में, है ना। और विद इन इंडिया सोशल रिफॉर्मर्स फ्रॉम पंजाब एंड बंगाल एक्सचेंज आइडियाज विद रिफॉर्मर्स फ्रॉम मद्रास टू महाराष्ट्र। और जो पंजाब और बंगाल के जो रिफॉर्मर्स थे वो किसके साथ आइडियाज चेंज करने लगे, अपने मद्रास और महाराष्ट्र। मतलब कहने का यह है कि जो आइडियाज थे वो चेंजेस होने लगे, दूर दूर से जो लोग थे वो एक दूसरे से मिलने लगे, बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन, जो फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन थे उनके थ्रू, है ना, वो अपने जो आइडियाज थे उनको चेंज करने लगे। केशव चंद्र सेन ऑफ बंगाल विजिटेड मद्रास इन 1864। पंडिता रमाबाई ट्रेवल्ड टू डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री, सम ऑफ them went to other countries। जो देखिए केशव चंद्र जो बंगाल के रहने वाले थे वो मद्रास तक चले गए, और जो रमाबाई थी उन्होंने भी डिफरेंट जो कॉर्नर्स थे कंट्री के, उनकी जो कह सकते हैं उनकी ट्रैवल की, और इनमें से कुछ लोगों ने आउट ऑफ कंट्री भी ट्रैवल की। कहने का जो जिस्ट है वो ये है बच्चों कि जो ये कम्युनिकेशन की फैसिलिटी थी या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटी जो डेवलप हुई कॉलोनियल पीरियड में, उसने जो हमारा एक तो फ्रीडम स्ट्रगल को पावर दी, दूसरा जो रिफॉर्म मूवमेंट जो उस समय चल रहे थे, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, उनको भी एक पावर दी, उनको भी जो उनके अपने आइडियाज थे उनको स्प्रेड करने का मौका मिला, उन्हें अपने जो आइडियाज थे उनको एक छोटी जगह से पूरे कंट्री में फैलाने का उनको मौका मिला, है ना। तभी तो वो एक मूवमेंट बन पाए। मूवमेंट क्या होता है, जिसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो मूवमेंट तभी बनता है जब विचार दूर दूर तक पहुंच सके, एक प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सके, है ना। क्रिश्चियन मिशनरीज रीच्ड रिमोट कॉर्नर्स ऑफ प्रेजेंट डे नागालैंड, मिजोरम एंड मेघालय। और जो इसका फायदा केवल हम लोगों को ही नहीं हुआ था, है ना, इसका फायदा जो ब्रिटिशर्स थे उनको भी हुआ था। जो उनकी क्रिश्चियन मिशनरीज थी वो भी रिमोट एरिया तक, रिमोट कॉर्नर तक पहुंच गई, जो कि आज हम कहते हैं कि नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, तो उस टाइम पे ये रिमोट एरियाज थे, है ना। तो वहां तक जो थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, है ना, तो वहां तक वो जो क्रिश्चियन मिशनरीज है वो वहां तक पहुंच गई। और इनका क्या वर्क था, इनका वर्क था जो लोग थे उनको जो उनका रिलीजन चेंज करने का, उनको क्या बनाने का, क्रिश्चियन बनाने का जो मिशन था, क्रिश्चियन मिशनरीज का जो वर्क था वो यही था। तो इसका फायदा केवल हम कह सकते हैं कि हमें ही नहीं हुआ, इसका फायदा जो ब्रिटिशर्स थे उनको भी इसका बेनिफिट हुआ, है ना। सो स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सोशल रिफॉर्मर्स and the modern communication and transport, and how means of communication and transport influence the social reform movement, है ना। And if you have any query, any problem related to the content, you can ask me through the WhatsApp or text me, okay. So today's lecture is over now. We will continue this chapter in the next class. Bye bye. Jai Hind.